आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, उसी में के ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सोल्यूशन करने हैं। टीपी प्रॉब्लम के 1 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 421 है। ये ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है। TP1 में है, कंसिडर द फॉलोइंग लेजर्स बैलेंसेज ऑफ अ ट्रेडर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 है। फर्नीचर है 40,000 रुपया है, ये फिक्स असिस्ट है। अकाउंट रिसीवेबल करेंट असिस्ट है 24,000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस है 12,000 रुपया। और अर्नड कमीशन है 6,000 रुपया। परचेज दिया है 16,000 रुपया। सैलरी दिया है 4,000 रुपया। टेलीफोन चार्ज है 2,000 रुपया। कैश इन हैंड है 38,000 रुपया। अकाउंट पेएबल है 16,000 रुपया। कैपिटल स्टॉक है 90,000 रुपया। सेल्स है 36,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी है 10,000 रुपया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 4,000 रुपया। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 2,000 रुपया, ये ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक है ना 8,000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस वाज एक्सपायर्ड है 4,000 रुपया, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 12,000, उसमें से एक्सपायर्ड हो गया 4,000, तो अनएक्सपायर्ड बचा कितना 8,000 रुपया। ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 2,000 रुपया, अमाउंट निकाल के दे दिया है 2,000 रुपया। 4 नंबर में कमीशन ऑफ RS 1,800 1,800 अर्नड आउट ऑफ अनअर्नड कमीशन। अनअर्नड कमीशन दिया है 6,000 में से 1,800 रुपया अर्नड हो गया, यानी कि कमीशन रिसीव्ड हो गया। 5 नंबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है। अलाउंसेज फॉर डाउटफुल टू बी एस्टिमेटेड एट 10% है, तो यानी कि अकाउंट रिसीवेबल है 24,000। 24,000 का 10% होगा 24,000 रुपया। 2400 2,400 रुपया होगा। उसके बाद में रिकॉर्ड में पूछा गया है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाना है मल्टी स्टेप फॉर्मेट के हिसाब में। जो मल्टी स्टेप फॉर्मेट है उसी के आधार पर हम लोग को बनाना है। बी नंबर में पूछा जा रहा है बैलेंस शीट बनाना है क्लासिफाइड फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। तो एक क्वेश्चन के समझने के बाद में अब हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, TP1 के सॉल्यूशन है। यहाँ है, पहले हम देखते हैं ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 से मल्टी स्टेप वाला फॉर्मेट के आधार पर है। इसमें क्या करना है, ये पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। सेल्स रेवेन्यू चाहिए 36,000 रुपये, यहाँ लिख दिया गया है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, नील हो गया है। एड परचेज को कर देना है 16,000 रुपया। लेस क्लोजिंग स्टॉक को कर देना है 8,000 रुपया। तो 16,000 में से 8,000 घटेगा तो माइनस 8,000 रुपया यहाँ हो जाएगा। अब 36,000 में से 8,000 घटेगा तो 28,000 बचेगा। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होगा, इसको ए मान लेते हैं हम लोग। सैलरी है RS 4,000 रुपया। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1,000, तो 4 1 5,000 रुपया है, हम लोग दिखा दिए। टेलीफोन चार्ज है 2,000 रुपये दिखा दिए। इलेक्ट्रिसिटी है 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 2,000 रुपये लिखा दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 4,000 रुपये लिख दिए। अब क्या करना है, 5,000 2,000 10,000 2,000 4,000 जोड़ना है, तो 23,000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 23,000 रुपये हो गया। अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी मान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 4,000 रुपये लिख दिए। अब बैड डेप्ट एक्सपेंसेज है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेप्ट है 10% और 24,000, यानी कि 2,400। लेस करना है ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जो ट्रायल बैलेंस के में दिया है 2,000 रुपये घटाना है। 2400 में से 2,000 घट जाएगा, 400 बचेगा। अब 4,000 और 400 को जोड़ना है, तो 4,400 हो गया, 4,400 रुपये हो गया। तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज
ये 4400 हो गया। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ए प्लस बी को जोड़ना है, यानी कि 23,000 प्लस 4,400 को जोड़ेंगे तो 27,400 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को है ना ऑपरेटिंग इनकम करना है, तो 28,000 माइनस 27,400 को 28,000 में से 27,400 का घटाएंगे तो 600 रुपया बचेगा। उसमें ऐड करना है अदर रेवेन्यू एंड गेन, तो और अर्नड कमीशन है, अर्नड में 1800 रुपया है। उसके बाद में लेस अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज नील है, तो 1800 रुपये यहाँ बच जाएगा। अब ये 600 जोड़ना है, 1800 रुपये जोड़ना है, तो टोटल होगा 2400। तो 2400 नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, 2400 रुपया है। अब ये हो गया हम लोग को प्रॉफिट। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ है कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग है 980118 में हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। बीरगंज के आसपास के जितना भी विद्यार्थी है वो हमसे इस नंबर पर संपर्क करके क्लास 10 को अकाउंट पढ़ाई होता है, 10+2 को होता है, BBS का होता है, BBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद में MBS का होता है। तो आप हमसे संपर्क करके पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर में। और ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है। ये असिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब हम लोग इसमें करेंट असिस्ट हम लोग निकालेंगे। तो कैश इन हैंड है 38,000 रुपया हो गया। अकाउंट रिसीवेबल है 24,000 रुपया। लेस अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेप्ट है 2400 रुपया, यानी कि 10% ऑफ 24,000 है। 24 है तो 24,000 में से 24 से घट जाएगा तो 21,600 रुपया यहाँ होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस है 12,000 रुपये, उसमें से 4,000 इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है, तो बचा 8,000 रुपया। ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 8,000 रुपया। अब क्या करना है, 38,000, 21,600, 8,000, 8,000 जोड़ना है, तब 75,600 रुपया होगा। अभी 75,600 को हम लोग बोलेंगे टोटल करेंट असिस्ट हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। फर्नीचर है 40,000 रुपया। लेस डिप्रिसिएशन फर्नीचर है 2,000 रुपया। तो 40,000 में से 2,000 घटेगा तो 38,000 रुपया लिखेंगे हम लोग। तो 38,000 रुपया यहाँ दिखा दिया गया। अब टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 38,000 रुपया। ओके। अब इन्वेस्टमेंट है नहीं दिया है, नहीं लिख दिए। इंटेंजिबल एसिस्ट है नहीं दिया है, नहीं लिख दिए। अब क्या करना है, टोटल एसिस्ट इक्वल टू होगा 75,600 है, 38,000 जोड़ना है, तो 1,13,600 रुपया हो गया। यानी कि टोटल एसिस्ट साइड 1,13,600 है। अब हम लोग को लाइबिलिटी साइड हम लोग को निकालना है। लाइबिलिटीज हो गया, करेंट लाइबिलिटीज में होगा और अर्नड कमीशन है 6,000 माइनस उसमें से अर्नड हो गया है 1,800, तो बचेगा 4,200। लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज हो गया। अकाउंट पेएबल है 16,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला, तो 4,200, 16,000, 1,000 जोड़ेंगे तो 21,200 रुपया हो जाएगा। तो ये होगा टोटल करेंट लाइबिलिटीज होगा 21,200। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। नील है नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो नील कर दिए। ओनर्स ऑफ कैपिटल होगा, इसमें कैपिटल है 90,000 रुपया। एड नेट इनकम आफ्टर टैक्स दिया है, जो प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं इनकम स्टेटमेंट में मल्टी स्टेप फॉर्मेट में, उसका है 2,400। तो 90,000 और 2,400 तो 92,400 हो गया। तो यहाँ 92,400 रुपये दिखा दिया गया है। अब टोटल ओनर्स कैपिटल 92,400 हो गया। अब आते हैं टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल है 21,200 और प्लस 92,400, तो टोटल होगा 1,13,600। यानी कि टोटल एसिस्ट साइड और टोटल लाइबिलिटी साइड 1,13,600 रुपया हो रहा है। यानी कि हम लोग का बैलेंस शीट एकदम बनाया हुआ सही है और इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ भी ठीक है। अब आते हैं यहाँ नेट इनकम आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट हो गया 2,400 रुपया ना। टोटल बैलेंस शीट अमाउंट हो गया RS 1,13,600, ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।